Okay. First transaction is started business with cash rupees 1 lakh. So basically we have two accounts. कौन कौन सा अकाउंट है? फर्स्ट है कैश अकाउंट, ठीक है, और ये क्या होगा? रियल अकाउंट, ठीक है। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वी विल हैव कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझा? और यहाँ पे कौन सा रूल लगाना? लायबिलिटी और एसेट्स वाला, ठीक है। सो कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है, समझा? बिजनेसमैन पैसा डाल रहा है, बट बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। तो बिजनेस के लिए बिजनेसमैन पैसा डाल रहा है तो एक लायबिलिटी है, समझा? वो कहीं और पे भी डाल सकता है, बिजनेस में डाल तो बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक, समझा? ठीक है, ये मॉडर्न वे में हम लोग कैपिटल अकाउंट को लेंगे लायबिलिटी, ठीक है। एंड लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। अगर लायबिलिटी कम हो रहा होता देन डेबिट करेंगे, मगर यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा है बिजनेस के लिए। इज इट ओके? एंड कैश अकाउंट अंडर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के हिसाब से कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, समझा? तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट, व्हाई? व्हाट कम्स इन, ओके, ये समझ आ गया? सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके, एंड capital account will be credited. So first, since date is not given in the question, क्या लिखेंगे? बस journal entries का जो serial numbers है we can write those, okay, and debit one will be always written first. याद रखना, हमेशा debit side का पहले लिखेंगे and we'll write like this: cash account long dash debited. Is it okay? कितना amount है? 1 lakh. I'll write in the debit side first 1 lakh, credit side का dash. Clear? The other account is capital account. And that is capital account that is credited. So 2, याद रखना, जो भी क्रेडिट होगा start with 2 and we'll write capital account. Clear है? And यहाँ पे नहीं लिखना होता credited, सिर्फ डेबिट के लिए लिखना होता है, क्रेडिट के लिए credited नहीं लिखना होता। And we'll write the amount 1 lakh, ठीक है। और नरेशन कैसे लिखना है? It's very easy. Start with the word being. जो क्वेश्चन में दिया होगा एग्जैक्टली जो ट्रांजैक्शन दिया है वही पूरा लिख दो, दैट विल बी अ नरेशन डन, ठीक है। और ज्यादा कुछ मत सोचना भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ज्यादा नहीं सोचना है नरेशन के बारे में, ठीक है। स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग और जो क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्टली कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। वी कैन एक्सप्लेन मोर ऑल्सो बट दैट इज नॉट नीडेड। नाउ नंबर 2, देन क्या करना है? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया और सिर्फ इतना ही लाइन आएगा। ये डेट कॉलम भी क्लोज नहीं होगा, अमाउंट कॉलम तो बिल्कुल क्लोज नहीं होगा, ठीक है। गलती से अगर डेट कॉलम क्लोज हो भी गया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझा? डेबिट और क्रेडिट कॉलम क्लोज नहीं करना है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। नंबर 2 में बोला है पेड इनटू बैंक ₹60,000। सो जब भी हम लोग बैंक में पैसे डाल रहे हैं सो दैट विल रिप्रेजेंट बैंक अकाउंट, दैट विल रिप्रेजेंट बैंक अकाउंट। एंड व्हाट आर यू पुटिंग? 60,000 मतलब कैश अकाउंट, ये समझ आ गया? ठीक है, दो अकाउंट समझ आ गया। आप बैंक में पैसे डाल रहे हो, बैंक अकाउंट, क्या डाल रहे हो? पैसे, तो पैसे हो गए कैश अकाउंट। मनी विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड बाय कैश अकाउंट। याद क्लियर है? ओके। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। ये क्या है? रियल अकाउंट। क्लियर है? बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग द बैंक, इट इज रिप्रेजेंटिंग द बैंक एंड बैंक इज व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, समझ आया? जैसे कि SBI बैंक, ठीक है, बंधन बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो SBI अगर होगा तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा एंड इट विल बी अ पर्सनल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? ओके। अंडर पर्सनल अकाउंट बैंक रिसीवर है, बैंक क्या कर रहा है? पैसे रिसीव कर रहा है, सो हेंस इट्स अ रिसीवर, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर होता है क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? अंडर पर्सनल अकाउंट व्हाट्स द रूल? यू हैव रिसीवर, यू हैव गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पे रिसीवर है, बैंक को पैसे मिल रहे हैं, इज अ रिसीवर, और रिसीवर होने से क्या होता है? डेबिटेड। क्या होगा ये? डेबिट, हेंस बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर? ओके। अंडर कैश अकाउंट रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे कैश आपका बिजनेस के अंदर और आ रहा है, क्योंकि आप बैंक में पैसे डाल रहे हो, तो बैंक में जो पैसे जा रहे हैं वो तो बिजनेस से ही जा रहे हो और बिजनेस के लिए ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, या आप ऑफिस में से पैसे भेज रहे हो, ठीक है, आप ही के बैंक अकाउंट में, बट ऑफिस में से तो पैसे निकल रहे हैं ना, ऑफिस में तो पैसे निकल रहे हैं, समझ आया। ऐसे नहीं हो सकता ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है नो डाउट, मगर पैसा कहां बढ़ रहा है, बैंक में। कहां पे, बैंक में। ऑफिस में जो आपके पास पैसा है वो घट रहा है, ये समझ आया। इसको ऐसे लेना, हमेशा जब भी आपने पैसे भेजे हैं बैंक में, याद रखना कि वो ऑफिस से जा रहे हैं, तो ऑफिस में जो पैसे थे वो कम हो गए। सो कैश अकाउंट इज रिड्यूसिंग, इज इट ओके। सो यहाँ पे रूल के हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या होगा, क्या हो रहा है, बिजनेस गोज आउट, यहाँ पे क्या हो रहा है, गोज आउट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, बिजनेस में से गोज आउट, सो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये समझ आ गया। सो अल्टीमेटली कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जर्नल एंट्री क्या होगा, जो डेबिट है पहले वो लिखना है, सो विल राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और कैश क्रेडिट हो रहा है, विल राइट टू कैश अकाउंट, ओके। सिंस इट इज क्रेडिटेड वी विल नॉट राइट क्रेडिट। अमाउंट है 60,000, दोनों का आ जाएगा 60,000, 60,000। यहां तक क्लियर है। नरेशन क्या होगा, राइट बीइंग, जो एग्जैक्टली दिया है ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, खत्म, और ड्रॉ लाइन। याद क्लियर है, ओके ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स, दिस रिप्रेजेंट्स सेल्स अकाउंट, ठीक है, और किसको भेज रहे हैं, श्याम को, तो दिस विल रिप्रेजेंट श्याम्स अकाउंट, ओके। श्याम एक इंसान का नाम है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। दोनों देखने का जरूरत नहीं होता, एक देखने से पता लग जाता है। एक डेबिट पता लग गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। ये समझ आ गया, ओके। सो चलो ये भी दिखाई देता हूँ। सेल्स विल बी कंसिडर्ड यहाँ पे नॉमिनल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनल। ये एक रेवेन्यू है, ये क्या है, हमारे लिए रेवेन्यू है, इट्स अ रेवेन्यू, ठीक है, ओके, एंड इट विल बी अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट टाइप। कौन से टाइप का है ये, नॉमिनल अकाउंट टाइप है। श्याम पर्सनल अकाउंट, ठीक है। श्याम को सामान बिक्री कर रहे हैं तो श्याम को सामान मिल रहा है, एंड श्याम इज रिसीवर हियर, श्याम इज अ रिसीवर, इज अ रिसीवर, ओके। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करता है, डेबिट या क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करता है, डेबिटेड। या तो क्लियर है, ओके। एंड सेल्स अंडर नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू होगा नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। ऑल रेवेन्यूज, ऑल प्रॉफिट्स, ऑल गेन्स विल बी credited, all expenses, losses, damages will be under nominal account will be debited। ये समझ लगा। नॉमिनल अकाउंट में दो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, डैमेजेस है, ठीक है। क्रेडिट क्या क्या होगा, जितने भी प्रॉफिट्स है, गेन्स है, रेवेन्यूज है, सब क्रेडिट होगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया, ओके। जर्नल एंट्री क्या होगा यहाँ पे, नंबर 3 का जो डेबिट है पहले वो, सो विल बी श्याम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ठीक है। श्याम अकाउंट भी लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट apostrophe s, ओके, बट यूजुअली वी राइट। एंड टू क्रेडिटेड, क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, सेल्स अकाउंट, सो विल राइट सेल्स अकाउंट, ओके, एंड अमाउंट विल बी 20,000, 20,000। ये सही था, गड़बड़ क्या था, नरेशन जो एग्जैक्टली लिखा है उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड वी आर डन विद द थर्ड वन आल्सो, ठीक है, पॉज करो, ओके। इन ट्रांजैक्शन नंबर 4 बेसिकली अगर क्वेश्चन पढ़ो तो यू विल बी थिंकिंग के सैलरीज अकाउंट आएगा, वेजेस अकाउंट आएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली सैलरीज अकाउंट तो आना ही है, salaries account and wages account is also coming, but you're making the payment. If you're making the payment, कहाँ से करोगे,
obviously cash account. Not mentioned means cash account. समझ आ गया? Okay, so automatically it is understandable that cash has been paid and cash account will come. Okay, so we'll have three accounts: salaries account, wages account, and cash account. Okay, now salary is what? Nominal account. Very good. Nominal account. Nominal account में salary क्या है? Expense है. ये क्या है? एक expense है. Clear? Same thing for wages also. So I don't need to write. I'll just write N, and it is also an expense. Clear है? And cash account is a real account. ठीक है? ठीक है? और क्या हो रहा है ये? What comes in or what goes out? What comes in or what goes out? What goes out? Business is making the payment, so out of business it goes out. Goes out. Real account में goes out होने से क्या होगा? Debit या credit? It will be credited. Expenses हमेशा क्या होता है? Expenses हमेशा क्या होता है? तो डेबिट साइड में दो आइटम होंगे अभी, salaries account and wages account, and under credit we'll have one item that is called cash account. Clear? So how the journal entry will be? First we'll write the debit one, that is salaries account debited, then wages account, this is also debited, and to cash account. To cash account. Okay? Okay. Now salaries paid is 3,000 and wages paid is 2,000. Dash dash. Clear? Now for cash, I have to write in the credit side, it will be the sum total of these two items. Is it okay? So that will be 5,000 rupees. Yeah, the clear? समझ आ गया? So what will be the narration? Being, starting with the word being, then copy from here till here, paste, and mention in cash. Okay, payment made in cash. यहाँ पे mention कर देना payment made in cash. ठीक है, narration में वही लिखो. Okay, so that later on when you see the journal entry, you understand कि आपने क्यों किसको डेबिट किया था. ठीक है, समझ आया? और businessmen also they write the narration this way so that they understand exactly transaction में हुआ क्या था. ये समझ आया? पक्का?